नमस्कार। सत्ता के संग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने में सफल हो गई है। यहां कड़ी कवायद के बाद भी कांग्रेस का हाथ कमल पर भारी नहीं पड़ सका और भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत भी लालकुआं सीट से चुनाव हार गए हैं। माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हरीश रावत ही सीएम बनते, लेकिन ना तो उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है और ना ही हरीश रावत मैदान मार सके। इधर आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, उसका खाता तक नहीं खुल सका। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों के आज चुनावी नतीजे आ गए हैं, जहां 4 राज्यों में बीजेपी की बढ़त देखी जा रही है। वहीं उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो यहां पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें कि यहां कांग्रेस की हार देखी गई है, वहीं बीजेपी जीत तो रही है, लेकिन यहां खटीमा विधानसभा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। खटीमा विधानसभा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। धामी को कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं हरिद्वार ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री यतीश्वरानंद भी चुनाव हार गए हैं। उन्हें पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने 6,000 वोटों से हराया। लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे पूर्व सीएम और पार्टी के दिग्गज नेता हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने 14,000 वोटों से हराया। देहरादून की कैंट और राजपुर विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कैंट सीट पर बीजेपी की सविता कपूर ने 20,000 और राजपुर से बीजेपी के खजान दास करीब 11,000 वोटों से जीते। पौड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार पुरी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर को 3,000 से ज्यादा मतों से हराया। गदरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही अरविंद पांडे ने शिक्षा मंत्री के चुनाव हारने की मिथक को भी तोड़ दिया है। वहीं सितारगंज सीट पर बीजेपी की सौरभ बहुगुणा जीते हैं। चंपावत विधानसभा सीट से बीजेपी की कैलाश गड़तोड़ी ने 5,299 वोट से जीत दर्ज की है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग कांग्रेस भवन में मौजूद जरूर हैं, मगर उनके चेहरे बेहद मुरझाए हुए हैं। स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता सुनील राज ने कांग्रेस कार्यालय का जायजा लिया। चुनाव नतीजों के बाद जहां बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भवन की हालात आप देख सकते हैं। किस तरह यहां पर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके चेहरे बेहद मुरझाए हुए हैं, चूंकि हरीश रावत भी चुनाव हार गए हैं और सत्ता में यहां पर बीजेपी रुझानों में आती हुई दिख रही है। हमारे साथ कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और बीजेपी बढ़त लगातार बनाए हुए, अब क्या बचा? देखिए, पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया। नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो पिछली बार कांग्रेस के 11 सीटें थी, हम तो बढ़त में हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, अधिकारियों का दुरुपयोग किया, उन्होंने पैसों की बंदरबाट इन लोगों ने करी, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता का जो विश्वास है वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस, उनको मालूम है अगर प्रदेश के अंदर कोई विकास कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अभी फाइनल रुझान नहीं है, हमें अभी भी आश्वस्त है कि भाई कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में पूरा फर्क है, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है और उसके जो जिस प्रकार से इन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया, उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। हरीश रावत बड़े मार्जिन से हार गए, किस रूप में देखते हैं आप इस हार को?
देखिए, मैं जिस प्रकार से मैंने बोला कि भाई इन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पैसा पूरा लोगों को लालच दिया है, सब कुछ खरीद फरोख्त इन लोगों ने करी है। तो जो जनता का जो भी मैंडेट होगा हम उसको स्वीकार करेंगे और जो कमी रही है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। कांग्रेस हमेशा विकास के साथ में रही है और आगे चलकर भी हम कांग्रेस को मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे और विकास में अपनी हिस्सेदारी करेंगे। कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा, चाहे वो सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात हो, क्या मुद्दे बुना नहीं पाई? तमाम सारे वादे किए गए थे जनता से। देखिए, इन्होंने दुनिया भर की इन्होंने घोषणाएं जो प्रदेश के अंदर करी, लोग लुभावनी जो घोषणाएं करी और जिस प्रकार से इन्होंने पैसों की, शराब की और अधिकारियों को काम पे लगाया, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। फिर भी कांग्रेस पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस ने पहले 11 सीटें थी, आज कांग्रेस बहुत अच्छी सीटें बढ़त लेके जा रही है। अगर किसी को नुकसान हो तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है। तो वो साफ तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनका ये कहना है कि वो जो कांग्रेस 2017 में 11 सीटें लेकर आई थी वो काफी आगे जा चुकी है और काफी अच्छी संख्या में सीट ला रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है, ये भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया। देहरादून से अपने सहयोगी प्रदीप बिष्ट के साथ में सुनील राज, स्वराज एक्सप्रेस। चुनाव परिणाम में बीजेपी को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझान से बीजेपी की जीत होती दिखाई दे रही है। इधर बीजेपी को रुझान मिलते दिखाई देने पर कार्यकर्ताओं में खुशी दिखाई दे रही है। ढोल धमाकों के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये पीएम मोदी और धामी की लहर से जीत हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने उत्तराखंड में काम किए हैं उन कामों पर जनता ने मुहर लगाई है। यही कारण है कि भाजपा 2/3 बहुमत से जीत रही है। पारदर्शी निर्णय लेने वाली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमने दी है। डबल इंजन की सरकार में जो विकास के काम हुए हैं और हर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचा है, उसके कारण देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद और समर्थन दिया है। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील राज जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से देखा जा रहा है, हम सुबह से देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में लगातार रुझान आ रहे हैं। ऐसे में कहां से कौन से प्रत्याशियों को लेकर जीत दर्ज की जा रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जी सुनील, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी सुनील, जिस तरह से देखा जा रहा है सुबह से ही बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, ऐसे में कहां से कौन से प्रत्याशियों की जीत दर्ज की जा रही है? मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये राजपुर रोड पे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीर को सीधे तौर पर दिखाएं। ये राजपुर रोड से विधायक सुनकर आए हैं। ये खजान लाल जी हैं, अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहेंगे। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार को बड़ी टक्कर देते हुए उनको हराया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न का माहौल है। देहरादून की बात करें तो देहरादून की 10 सीटों पर करीब 9 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं और समूचे उत्तराखंड की बात करें तो समूचे उत्तराखंड में तकरीबन 45 से अधिक सीटें बीजेपी की आ रही हैं, जबकि 15 से 18 तक कांग्रेस की आ रही हैं। खासतौर पर अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार चुके हैं। वहीं पर हरीश रावत भी अपनी सीट से हार गए हैं। उधर उत्तरकाशी से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी हार चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए जो तीनों मुख्यमंत्री चेहरे थे, ये उत्तराखंड की जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जी सुनील, बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में मतदान हो रहा था और अब रुझान भी बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं जिस तरीके से। लेकिन देखा जाता है कि हर साल के चुनाव में यहाँ पर बदलाव जनता चाहती है, लेकिन इस बार तो परंपरा ही टूटती नजर आ रही है। देखिए कृतिका, कई मिथक ऐसे थे जो टूटे, कई ऐसे जो बने रहे।
सबसे बड़ा मिथक ये रहता था कि उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस आती थी, 5 साल बीजेपी। इस बार बीजेपी पिछले बार भी थी और दोबारा भी आई, लेकिन मिथक ये गंगोत्री वाला नहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा। वहां से बीजेपी के विधायक चुन के आ रहे हैं और वही सरकार बनाने जा रही है। दूसरी ओर कहा जाता था कि शिक्षा मंत्री कभी जीतता नहीं है, शिक्षा मंत्री ने भी यहाँ पर जीत दर्ज किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कई मिथक टूटे हैं, कई मिथक अभी भी बरकरार हैं। जी बिल्कुल सुनील, यानी ये माना जाए कि मोदी फैक्टर यहाँ पर काफी अहम रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर मोदी फैक्टर ने यहाँ पर बहुत काम किया है, चूंकि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, हम जिस बात को लगातार कर रहे थे कि ये जो वोट प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा वो किसके पक्ष में गया होगा। जाहिर तौर पर उसने मोदी की लहर को देखते हुए, मोदी की लहर जो बरकरार रही, महिलाओं ने खास तौर पर बीजेपी को वोट दिया है, जिसका कांग्रेस को भी डर था। क्योंकि कोविड काल के दौरान हमने देखा कि किस तरह से भाजपा सरकार ने घरों घरों तक फ्री में राशन बांटे, चाहे वो तमाम सारी और चीजें रही हों, लेकिन जो मोदी की लहर है वो अभी बरकरार है। यही कारण है कि उत्तराखंड में 45 से ज्यादा सीटें अभी कांग्रेस बीजेपी की आ रही है। जी बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बिल्कुल यहाँ पर नहीं भुना पाया विपक्ष, और जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में लगातार हम रुझान देख रहे हैं, क्या माना जाए कि सीएम का चेहरा बदलना काफी फायदेमंद रहा बीजेपी के लिए? जाहिर तौर पर जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया, तीरथ सिंह को लाया गया, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को लाया गया, तो कहीं न कहीं और जिस तरह से कांग्रेस ने ये मुद्दे भुनाने की कोशिश की, तो भुना नहीं पाई, जनता तक नहीं पहुंचा पाई। यही कारण है कि कांग्रेस को तमाम सारे चाहे वो 4 दाम 4 काम हो, इन फ्री के बिजली फ्री देनी हो, ये तमाम सारे वादे वो बुना किए तो सही, लेकिन जमीनी स्तर पर बुना नहीं पाए। यही कारण है कि बीजेपी सत्ता में आते हुए दिख रही है। जी बिल्कुल सुनील, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि खटीमा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए हैं। पुष्कर सिंह माना ये जाता है और मिथक ये है कि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपनी सीट से कभी जीतता नहीं है। यही अब मिथक बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री तो हार गए हैं, मिथक बरकरार है। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में आती है तो कौन मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा यहाँ पर बीजेपी सामने लाती है। जी बिल्कुल सुनील, एक बार ओवरऑल सीट का हम समीकरण समझना चाहेंगे कि वहां पर जो जितनी भी विधानसभा सीट्स हैं उनको लेकर कौन कौन से प्रत्याशी, खास तौर पर जिनकी साख दांव पर लगी थी, कहां से कौन कौन से प्रतिशत से कितने प्रतिशत से वहां पर हार और जीत का समीकरण दर्ज किया जा रहा है? खास तौर पर मैं आपको श्रीनगर विधानसभा सीट की बात करूंगा, जहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश बीजेपी से कैंडिडेट थे और कांग्रेस के कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया थे। बेहद कम मार्जिन रहा है कृतिका, वहां 25 वोट का अंतर रहा है। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि विकासनगर में भी हमने सुबह के रुझान में देखा कि मुन्ना सिंह चौहान और नवप्रभात के बीच में बेहद कड़ी टक्कर दिख रही थी, लेकिन तस्वीर 12 बजे साफ हो गई थी कि मुन्ना चौहान वहां से 6000 वोटों से उन्होंने ज्यादा से जीत हासिल की। वहीं हमने धर्मपुर विधानसभा पे देखा कि पहले जो बीजेपी के प्रत्याशी विनोद चमोली थे वो बहुत पीछे थे, लेकिन बाद में हमने मार्जिन देखा तो बहुत कम का अंतर यहाँ पर सामने आया। सुबह से हम लगातार लालकुआं सीट पर नजर बनाए हुए थे। लालकुआं पे हरीश रावत लगातार पिछड़ते हुए चले जा रहे थे। यही कारण रहा कि वो 16000 से ज्यादा वोटों से वहां पर हारे। वहीं पर खटीमा की अगर हम बात करें, खटीमा में मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले तो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन बाद में वो बढ़त वो पिछड़ते चले गए और आंकड़ा यहाँ तक पहुंचा कि वो हजारों की वोट से हार गए, हजारों की संख्या से वो हार गए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई हॉट सीटें थी जहां पर बेहद कड़ी टक्कर रही और कड़ी टक्कर दिखी, और बहुत कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर 100 से कम मार्जिन से प्रत्याशी जीते हैं। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से हम माहौल वहां का समझ पा रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, जनता में काफी उत्साह नजर आ रहा है, आपके पीछे कई सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। क्या एक बार आप जनता से बातचीत करके समझना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल और किस तरीके का नजारा वहां देखा जा रहा है?
देखिए कृतिका, मैं अभी महाराणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में हूँ। यहाँ पर गेट जो आप देख रहे हैं, खास तौर पर बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जो जश्न मना रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो यहाँ पर जीत दर्ज हुई है, सत्ता में आ रही है, उसको लेकर कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चूंकि वहाँ तक अगर मैं आपको ले जाऊँ तो हमारे पास इक्विपमेंट ऐसे हैं कि डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ जनता तक नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन मैं यहीं से आपको ये दृश्य बता रहा हूँ कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि इस तरह से भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जी कृतिका। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए। चमोली से हमारे साथ दीपक श्राव भी जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से देखा जा रहा है, हम सुबह से लगातार बीजेपी के पक्ष में रुझान आते देख रहे हैं और एक बार फिर बीजेपी बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाती नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी? जी कृतिका, जरूर। जिस प्रकार से चमोली जनपद की बात की जाए तो 3 विधानसभाएं पड़ती है, कड़ियाल, थराली और बद्रीनाथ विधानसभा। तो जिस प्रकार से अभी तक के रुझान है जो कि थराली से भारतीय जनता पार्टी के भोपाल नाम टमटा लगभग 5000 से अधिक वोटों से आगे हैं। वहीं कड़ियाल विधानसभा की बात किया जाए तो सुबह से ही कांग्रेस के मुकेश ने भी आगे चलने से, लेकिन एकाएक लगभग 9 चरणों की वोटिंग के बाद इस समय से भारतीय जनता पार्टी के अनिल नौटियाल ने बढ़त बनाई और लगभग 1000 से अधिक बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जी दीपक, जिस तरीके से नतीजे आए हैं, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर मोदी फैक्टर काम किया है और जो कांग्रेस की कड़ी शिकस्त यहाँ पर देखी जा रही है, ये माना जाए कि कांग्रेस में जो भितरघात चल रहा था उसका भी फायदा बीजेपी को हुआ है? जी जरूर। जिस प्रकार से हमने ग्राउंड से और नजरें जमाई थी तो लोगों का कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं वो काफी चल रहा था। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार से गुटबाजी चल रही थी, वही कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन यहाँ एक बड़ी ही खास बात ये भी है कि परंपरा यहाँ टूटती नजर आ रही है, क्योंकि हर बार देखते हैं उत्तराखंड की जनता हर चुनाव में सरकार बदलना चाहती है, इस बार कोई बदलाव नहीं। जी जरूर। जिस प्रकार से बद्रीनाथ विधानसभा की बात की जाए तो बद्रीनाथ विधानसभा से जो भी विधायक रहता था उसकी प्रदेश में सरकार बनती है, लेकिन इस बार जिस प्रकार से रुझान आ रहे तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो राजेंद्र भंडारी हो, उन्होंने बढ़त बनाई हो। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये लेखक है वो कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रहा है किसी का। जी बिल्कुल, ध्रुवीकरण का असर भी काफी बीजेपी के पक्ष में रहा है। जी जरूर। जिस प्रकार से थराली से बात की जाए तो थराली से सीटिंग विधायक है उम्मीद देवी साहब, उनका टिकट काटकर भोपाल नाम टमटा को दिया गया तो बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद हुआ। लगभग 5000 सुबह से ही बीजेपी काफी बढ़त में थी, कांग्रेस से कहीं नामो निशान नहीं था। वहीं कड़ियाल की बात की जाए तो लगातार तो कांग्रेस आगे था, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ों की बात की जाए तो हमेशा गैरसैंण विकासखंड से बीजेपी बढ़त बनाती थी, तो इस बार भी कहीं ना कहीं गैरसैंण विकासखंड और खास रहा। जी बिल्कुल दीपक, यहाँ बात की जाए चमोली की तो वहाँ पर किस तरीके का समीकरण देखने को मिला, कौन से वो कारण रहे मुख्य जिसकी वजह से भाजपा जीत दर्ज कर रही है भारी बहुमतों से? जी कृतिका, सबसे पहले तो थराली विधानसभा की बात कर रहे थे। थराली विधानसभा में सिटिंग विधायक मुन्नी देवी साहब थी, जिसके कार्य से लगातार लोग नाराज थे। ऐसे में भाजपा ने एक गेम प्लान किया, वहाँ सिटिंग विधायक मुन्नी देवी का टिकट काटकर लगातार क्षेत्र में हथियार रही भोपाल नाम टमटा को टिकट दिया गया है, तो जिससे कि आज नतीजा कहीं ना कहीं वो सामने आ रहा है। वहीं कड़ियाल विधानसभा की बात की जाए तो हर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अहम रहा है, चाहे कड़ियाल की बात की जाए चाहे थराली विधानसभा की बात है। सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है और अब तक की जो मतगणना है उसमें कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशी आगे निकलने हैं और कहीं ना कहीं एक मोदी फैक्टर भी यहाँ काम किया गया है। जी कृतिका। जी
बिल्कुल, धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से देखा जा रहा है, भाजपा के पक्ष में लगातार रुझान आ रहे हैं, जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास काफी जनता पीछे आपके दिखाई दे रही है और जिस तरीके से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, काफी जश्न का माहौल वहां नजर आ रहा है। क्या आप एक बार चाहेंगे वहां जनता से बात करके नजारा समझने की कोशिश करें? मैं कोशिश करूंगा अगर मैं उन तक पहुंच पाऊं, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट ऐसे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा वो आगे आए और मैं जनता से बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का वो जश्न का माहौल जो बना हुआ है वो किस तरह जश्न को देख रहे हैं। जो जश्न का माहौल है, आप किस विधानसभा से हैं? सहसपुर विधानसभा से जिस तरह से सहदेव पुंडीर जीते हैं, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो जीते हैं। कांटे की टक्कर थी, कुछ ऐसे बीच में बातें भी चली थी, लेकिन उसके हिसाब से देखा तो बहुत बढ़िया जीत रही। इतनी ऐसी जीत की हमें उम्मीद थी कि वैसी हुई जीत हुई है, क्योंकि बहुत ही अच्छा विधायक है। 2 बार पहले भी रह चुके हैं, किसी अब इनके हैट्रिक है ये। खुशी से लगता हम लोहियावाला विधानसभा से हैं। ब्रजभूषण गहलोत जी हमारे प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं और उसकी खुशी में आज पूरे राज्य में एक बहुत खुशी की लहर है। और हमारे देवेंद्र रावत जी ये जो एक निर्णय लिया है पूरे राज्य में, उसका बहुत अच्छा संदेश गया है। माननीय देवेंद्र रावत जी के प्रतिनिधि के रूप में ब्रजभूषण गहलोत लोहियावाला विधानसभा से आज हमारे प्रत्याशी के रूप में घोषित प्रचंड बहुमत से घोषित हुए हैं। कृतिका, मैं जिसकी बात कर रहे थे सहदेव पुंडीर की, जो सहसपुर विधानसभा से हैं, वहां पर हमने देखा कि बेहद कंधे की टक्कर सुबह से बनी हुई थी और आगे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन हम बात करेंगे बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं से और नेताओं से जो जश्न मना रहे हैं। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक रहे हैं। आप खासतौर महिलाओं को भी देख सकते हैं कि महिलाएं किस रूप में जश्न मना रही हैं। भाई साहब, खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है। भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सिंह रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बहुत बड़ी बात कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फिर से देवेंद्र रावत को बनाया जाए, क्योंकि खटीमा से पुत्र सिंह का मेहमान है। देखने वाली बड़ी बात ये होगी जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि बीजेपी नेता को कृतिका, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो ऋषिकेश की मेयर भी है। ये डबल इंजन का कमाल आपने देखा होगा। वो सारे मिथक आज भाजपा ने तोड़ा है, जिसे लोग कहते थे कि दोबारा जिस पार्टी की सरकार एक बार होती है दूसरी बार नहीं आती है। तो उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के विकास से मोहर लगाई और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये जो क्या आप मोदी लहर मान के चल रहे हैं इसको? क्या आप इसको मोदी लहर मान के चल रहे हैं? निश्चित तौर पर ये मोदी की लहर भी है, ये भारतीय जनता पार्टी की विकास की लहर है। जिस प्रकार से मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति उनका प्रेम है, उनका प्यार है, ये उसी पे जनता ने यहाँ पे आज मोहर लगाई है। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में राशन देने का काम करा, उन्होंने मुफ्त वैक्सीन लगाने का काम करा। आज आप देख रहे होंगे उत्तराखंड की महिलाओं ने
साथ राहुल हमारे साथ लश्कर से जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी के पक्ष में लगातार रुझान आ रहे हैं, भारी बहुमतों के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बना रही है, यहाँ साफ तौर पर परंपरा टूटती नजर आ रही है। राहुल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से देखा जा रहा है जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वहां का माहौल समझ में आ रहा है, लोग ढोल नगाड़ों के साथ रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और लगातार जश्न का माहौल जहां देखने को मिल रहा है, उसी तरह देखा जाए लेकिन खटीमा विधानसभा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं। क्या कुछ कारण इसका माना जाए? मुझे कनेक्ट कर रहे हो ना आप? जी सुनील, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मैं बोल रहा हूँ ना, आवाज नहीं आ रही थी। जी राहुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ लश्कर से। राहुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, साफ तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पर एक बार ये परंपरा टूटती नजर आ रही है, क्योंकि हर बार उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। मैडम वो इसमें क्या है, हमारी लगता विधानसभा पड़ती है मैडम। हेलो जी हेलो जी राहुल, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो राहुल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो राहुल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बना रही है। आपको बता दें कि यहाँ कांग्रेस को कड़ी शिकस्त बीजेपी के द्वारा दी गई है, जहां लगातार देखा जा रहा है मोदी लहर और डबल इंजन की सरकार एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बना रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की जीत को लेकर वहां के जिला कार्यालयों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहां लोग जश्न का माहौल बनाए हुए हैं, एक दूसरे को मीठा खिलाकर लोग उत्साह मना रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जिला कार्यालयों में बीजेपी की जीत को लेकर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को मीठा खिलाकर अपना उत्साह। और वहीं दूसरी तस्वीर आप ये देख सकते हैं राजीव भवन, जहां कांग्रेस की हार को लेकर एक तरीके से सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है, लोग सुनसान माहौल में खड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, जहां जश्न का माहौल है, जहां जिला कार्यालयों में लोग जश्न मना रहे हैं। बीजेपी ने भारी बहुमत से दर्ज की गई तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर किस तरीके से लोग झूमते हुए जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को मीठा खिला रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर बीजेपी की जीत को लेकर जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के नतीजे आ गए हैं, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बीजेपी लगातार हम रुझान सुबह से देखते आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस कड़ी हार यहां पर हार रही है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे बीजेपी कार्यालय की, जहां पर
जश्न का माहौल बीजेपी के रुझान आने के बाद से ही शुरू हो गया था। जिला कार्यालयों में मिष्ठान वितरण के साथ ही लोग झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। भारी बहुमतों के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बना रही है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर बीजेपी की जीत को लेकर किस तरीके से जश्न का माहौल देखा जा रहा है। वहीं पिथौरागढ़ के गंगोली हाट विधानसभा सीट पर बीजेपी के फकीर राम टमटा ने लगभग 9,267 वोट से जीत दर्ज की है। बता दें कि फकीर राम ने कांग्रेस प्रत्याशी खजान चंद्र गुड्डू को हराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसे पीएम नरेंद्र मोदी की जीत बताया है और कहा है कि वे अपने कार्यकाल के दौरान गंगोली हाट क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए कार्य करेंगे। मेनली ये होता कि हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये 3 चीज़ें हमारे विकास की मुख्य चीज़ें हैं। इनको हम बहुत अच्छा आगे ले जाना चाहते हैं। हरिद्वार की नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी और उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लगभग 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मदन कौशिक के मतगणना स्थल पर पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मदन कौशिक ने हरिद्वार की जनता का आभार जताया है और कहा कि उत्तराखंड की जनता ने सरकार रिपीट वाली मिथक को भी तोड़ दिया है। मदन कौशिक ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि इसका फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामनगर से हमारे साथ कैलाश जुड़ गए हैं। कैलाश, जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जी कृतिका, आपने सही कहा कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी पुनः सरकार बनाने जा रही है और इस मिथक को भी तोड़ दिया गया है कि एक बार कांग्रेस और एक बार जो मिथक चला आ रहा था कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, इस बार वो पूर्ण तरीके से टूट गया है और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी पुनः सरकार बनाने जा रही है। जी कृतिका। जी बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि विपक्ष लोग लगातार महंगाई और किसान आंदोलन का मुद्दा भुना रही थी, उसका कहीं असर नहीं दिखाई दिया। कैलाश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी कृतिका, बताइए। जी बिल्कुल कैलाश, जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था, किसान आंदोलन हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम मुद्दे भुना रहा था विपक्ष, लेकिन क्या कोई असर दिखाई नहीं दिया? कृतिका, कोई भी असर देखने को नहीं मिला है और एक बार कहा भी जाए जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे भी लोगों की नाराजगी थी, लेकिन मोदी के चेहरे पर पुनः कह सकते हैं कि लोगों ने एक बार भाजपा पर फिर विश्वास किया है। जी कृतिका। जी कैलाश, ये माना जाए साफ तौर पर कि सीएम का चेहरा बदलना, यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेहरे बदलने से बीजेपी को काफी फायदा हुआ है। जी, लास्ट में देखें कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदला, उसके बाद सीएम धामी ने ही पूरी भागदौड़ संभाली, जिसके बाद पूरा नियंत्रण किया गया और उसके बाद सभी समीकरण बदले कृतिका, जिसके बाद से पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः भाजपा बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अमित भी जुड़ गए हैं उधम सिंह नगर से। अमित, जिस तरीके से देखा जा रहा है एक बार फिर बीजेपी भारी बहुमतों के साथ सरकार बना रही है, यहाँ पर एक मिथक टूटता साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन इस बार सरकार रिपीट हो रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड में दोबारा से जो है बीजेपी सरकार जो है फिर से आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो है उधम सिंह नगर में जो है भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। जी, लेकिन यहाँ पे क्या माना जाए कि भारी बहुमतों से जो बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, डबल इंजन की सरकार, मोदी फैक्टर का काफी असर रहा? ये यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम धामी ने यहाँ पे आके बागडोर संभाला, कहीं न कहीं जो है भाजपा जब बैकफुट पे थी, वहाँ पे अब जो है सामने आ गई और जिस तरीके से अब दोबारा से सरकार बनाने की जो कगार पर है, ये कहीं न कहीं सीएम धामी की जो है मेहनत का फल है। लेकिन
सीएम धामी स्वयं अपनी सीट हार चुके हैं, तो कहीं न कहीं जो है इस बार भाजपा को जो है अपना जो है चेहरा बदलना होगा। जी ध्रुवीकरण का भी फायदा भाजपा को नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर हम आपको साफ तौर पर बता दें कि जिस तरीके से जनता के अंदर एक आक्रोश भी था, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी थी, तो उसका कहीं न कहीं नुकसान इस बार जो है उधम सिंह नगर में हुआ है, क्योंकि पहले जो है 8 सीटें जो है भाजपा की थी और 1 सीट जो है कांग्रेस की थी, लेकिन इस बार 5 सीटें कांग्रेस की हैं और 4 सीटें जो है भाजपा की हैं। जी, कांग्रेस में लगातार हम भितरघात की खबरें सुन रहे थे, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। बिल्कुल, हम आपको साफ तौर पे बता दें कि जिस तरीके से लाल कुआं सीट पे हरीश रावत जो है चुनाव हारे हैं, तो कहीं न कहीं जो है भितरघात की बात सामने आ रही है। तो वहीं जहां पर साफ तौर पे जो देखा जा रहा है कि रुद्रपुर सीट हो गई, गदरपुर सीट हो गई, आपका क्या नाम उसका काशीपुर सीट हो गई, तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी जो है भितरघात जो है कांग्रेस में हुआ है। जी अमित, तो उधम सिंह नगर की सीटों का एक बार समीकरण हम समझना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार हम रुझान देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में आ रहे, वहां पर कौन कौन से प्रत्याशी कितने वोटों से हारते और जीतते नजर आ रहे हैं, एक बार पूरा समीकरण समझने की कोशिश करेंगे। जी, यहाँ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से गदरपुर सीट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है पिछली बार जो है सिर्फ 14,000 वोटों से जो है अरविंद पांडे जीते थे, लेकिन इस बार जो है काफी कम अंतर से चुनाव जीत पाए हैं, मात्र 1381 वोटों से चुनाव जीते हैं। वहीं अगर हम रुद्रपुर की बात करें, पिछली बार काफी बड़े अंतर से जो है राजकुमार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार राजकुमार को जो है टिकट नहीं दिया गया। शिव अरोड़ा भी काफी बड़ी मुश्किल से ही नैयर को जो है पार लगा पाए हैं। वहीं अगर हम बात करें किस्सा सीट को लेकर, तो वहां पर बम्पर वोटों से जो है तिलकराज बहर जीते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित तमाम जानकारी के लिए। जैसे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास नगर से, जैसे जिस तरीके से देखा जा रहा है एक बार फिर सरकार रिपीट हो रही है, भारी बहुमतों के साथ भाजपा सरकार बना रही है। कार्तिका, मैं आपको बता दूं, अभी सहसपुर विधानसभा से लेकर और सहसपुर ये यहाँ से अभी जो बीजेपी भाजपा जो प्रत्याशी थे सहदेव सिंह गुंडी, इन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है, हैट्रिक जिसको हम कह सकते हैं, तीसरी बार विधायक बने हुए हैं। यहाँ का जो माहौल है, उनकी आवाज में अभी इस समय मौजूद हूँ और उनके जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे को गुलाल लगाकर वो जश्न मना रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ ठुमके लगा रहे हैं। मतलब एक आप देख सकते हैं कि खुशी की पूरी तरह से यहाँ पे तो उनके कार्यकर्ताओं में लहर दिखाई दे रही है। और जो विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थे, उनको उन्होंने भारी अंतर से, मतलब 10,000 वोटों से उन्होंने इस टाइम उनको मात दी हुई है। जी, जैसे यहाँ पर डबल इंजन की सरकार, मोदी फैक्टर के अलावा वो कौन से कारण है जिसका साफ तौर पर फायदा बीजेपी को देखा जा रहा है? कभी मैं आपको बता दूं, देखो इस बार के बीजेपी जो प्रत्याशी थे सहदेव सिंह गुंडी, वो इससे पहले 2 बार भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और उन्होंने इस बार भी जब नामांकन के लिए गए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई ये जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के पिछले बार भी रह चुके हैं और इस बार भी हैं। और उन्होंने इस बार भी साफ नामांकन के टाइम उन्होंने साफ कह दिया था कि इस बार भी हम भारी बहुमत से इस बार सहसपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे और इस बार उन्होंने वही जीत दर्ज करके आज दिखाया है। जी बिल्कुल, जैसे लेकिन यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से हार गए हैं, इसका क्या कुछ कारण माना जाए, क्योंकि बीजेपी ने तो जीत दर्ज कर ली है? कार्तिका, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो इस टाइम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनकी खटीमा से हार जाना इस बार एक बहुत बड़ा झटका प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश के लिए हम मान सकते हैं और वो प्रदेश के लिए नहीं, पार्टी के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में इस टाइम मुख्यमंत्री हैं और वहीं उनका हारना ये कहीं न कहीं उनके राजनीतिक जो है उसमें विराम लगना जायज होगा। जिस तरीके से यानी साफ तौर पर यहाँ कहा जाए कि विपक्ष लगातार जो मुद्दे भुनाना चाह रही थी, या जिस तरीके से कांग्रेस की ओर की यदि बात की जाए तो कांग्रेस में भितरघात का जो फायदा था वो साफ तौर पर बीजेपी को मिला है। हाँ बिल्कुल करते, मैं आपको बता दूं इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो भितरघात है, ये इनका जो गुटबंदी चला है इनका, ये पिछले 5 साल से लगातार इनके भितरघात और गुटबाजी इनके कहीं भी खत्म होने नहीं दिख रहा। और उसकी वजह ये है कि इस टाइम जो इनके विधानसभा 2022 में साफ देखने को मिले हैं, जिससे कि भारी बहुमत से इस बार प्रदेश में बीजेपी आई है और ये कई कुछ सीटों तक सिमट के रह गई है।
जी बिल्कुल, जैसे लेकिन यदि हम कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की बात की जाए यहाँ पर, तो कहाँ कमजोर पड़ गया ये दोनों ही दल? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं उत्तराखंड की जनता लगातार बदलाव चाहती है और इस बार भी इस तरीके के मिथक पर भरोसा हम कर रहे थे कि इस बार भी क्या जनता बदलाव चाहेगी, लेकिन उस तरीके के नतीजे यहाँ पर देखे नहीं गए हैं। तो कहाँ कमजोर पड़ गई कांग्रेस? कृतिका देखो, मैं उत्तराखंड राजनीति की अगर बात करूं तो उत्तराखंड में केवल दो ही राजनीतिक जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इनके अलावा अदरवाइज कोई तीसरी पार्टी अभी तक उत्तराखंड प्रदेश में नहीं आई है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी केवल यहाँ कुछ जमीनी धरातल में कुछ जगह ही, अगर इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसी जगह नई जगह थी कि जहां वो विधानसभा चुनाव लड़ी जरूर है, परंतु वहां उन्होंने खाता खोला भी नहीं था। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ साफ तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला हम लगातार देख रहे थे, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की हार का क्या कुछ यहाँ पर कारण माना जाए? बिल्कुल आपका सवाल सही है। देखो, कांग्रेस पार्टी का हारने की वजह इनकी है कि इनकी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप इनको बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि बिना लीडरशिप के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। अपने इनके जो प्रत्याशी है उनको लीडरशिप के तौर पर अगर कोई गाइडेंस करे तो गाइडेंस बहुत जरूरी है चुनाव में। तो वो इस चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिखरती हुई दिखी, एक दूसरे से करते हुए नजर आए। अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत जी पूरे चुनाव में केवल अपने अपने में लगे रहे और अपने अपने में लगे होने के कारण आज उनको हार का मुंह देखना पड़ा। जी बिल्कुल, धन्यवाद जयश्री तमाम जानकारी के लिए। वहीं लालकुआं विधानसभा में पूर्व सीएम हरीश रावत को हराकर जीते मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि लालकुआं विधानसभा के जनमानस का अपार प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। जनता का ये ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता हूं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे अमेरिका के कार्यों के लिए चुना है, जिससे मैं अपने लालकुआं विधानसभा को एक अलग मॉडल के रूप में उभार कर दिखाऊंगा। हम पहले से ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे और मैं पहले दिन से कहते आ रहा था कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीत रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके पीछे हमारा इस क्षेत्र में लंबे समय से जो लोगों के बीच में हमारे संपर्क था वो, और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर काम है वो रहा। पिछली सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी उसके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का भी हमको लाभ मिला। तो ये पहले दिन से ही तय था कि हम सीट को बड़े अंतर से जीत रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी की जीत के बाद लोगों जश्न मना रहे हैं, जहां ढोल नगाड़ों के साथ लोग नृत्य कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग गुलाल उड़ाकर उत्साह मना रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी एक बार फिर उत्तराखंड में भारी बहुमतों के साथ जीत दर्ज कर सरकार बनाने जा रही है। यहाँ सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 5 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, जहां डबल इंजन की सरकार का साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। एक बार फिर मोदी फैक्टर का असर यहां पर देखा गया है, जहां बीजेपी भारी बहुमतों के साथ उत्तराखंड में जीत दर्ज कर रही है। जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से बीजेपी के पक्ष में रुझान आने शुरू हो गए थे। लगातार बीजेपी कार्यालयों में जश्न का माहौल शुरू हो गया था और अब भी लोग जीत दर्ज होने पर जश्न मना रहे हैं। और
सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने लगातार हमारे बीच में, आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार प्रभारी के नाते मेरा मार्गदर्शन किया। भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी हमारे चुनाव के प्रभारी भी थे। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है और पूरी चुनाव प्रक्रिया में उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के लगातार समन्वय और लगातार मार्गदर्शन का काम किया। और हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता जिनको उत्तराखंड के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका एक गहरा नाता भी उत्तराखंड से है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आज मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहाँ रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कितनी कठिन है हम सब भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के कारण से 100% हमको यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारी सरकार ने किया। साथ में सभी को इस महामारी के दौरान लगातार सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 60 लाख परिवारों में सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम है। और जब हम उत्तराखंड की जनता के बीच में जा रहे थे तो मुझसे आप सब भी पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या है, तो हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया पूरी पार्टी के साथ जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया। आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। और हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, उसमें जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रबुद्धजनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई स्तरीय, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे और वो हाई स्तरीय जो उच्च कमेटी होगी वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और हम उत्तराखंड के अंदर, चूंकि हमने चुनाव से पहले कहा था, जब मैं इसको उत्तराखंड की जनता के सामने में चुनाव से पहले मैंने इस बात का संकल्प लिया था और आह्वान किया था कि हम सरकार के आते ही इसको करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी संकल्प लिए हैं, क्योंकि ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य हिमालयी राज्य है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये आध्यात्मिक, मैं कहूँ कि पूरे देश की आत्मा कहीं बसती है
सांस्कृतिक आत्मा कहीं बसती है तो वो मेरे उत्तराखंड में बसती है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इसका पूरा का पूरा काम करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो भी संकल्प और जो भी वायदे उत्तराखंड की जनता से किए हैं, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। मैं आज के अवसर पर आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव अभियान में, चाहे हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी मंडल इकाइयों की टीम है, हर जगह पर उन्होंने जीतोड़ मेहनत करी है। उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मतदान प्रक्रिया में लगे हुए, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हों, छायाकार बंधु हों, हमारे मतदान कर्मी हों, हमारे प्रशासन के लोग हों, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि शांतिपूर्ण मतदान उत्तराखंड के अंदर एक दिन के अंदर हुआ। उसके आज नतीजे आ रहे हैं, आज ये प्रक्रिया संपन्न हो गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जनता के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं और प्रभारियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जनता के विकास के लिए, जनता के मुद्दों पर काम करेंगे। सत्ता के संग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।